जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट द मुगल्स, द स्टार्ट, द एंड ऑफ द एम्पायर, मुगल एंसेस्ट्री, कैसे इब्राहिम लोदी को अपनों ने लूट लिया था, एंड the Mughal Empire's importance in the present day. So basically it was an overview and it was the part 1 of all about the Mughals. So this is the part 2 in which we will be talking about Babur. So Babur आखिर है कौन? What's the importance of this person? So Babur is the first person, the first ruler, the first emperor of the Mughal Empire. So Babur ही वो इंसान है, पर्सन है, जिनकी वजह से मुगल एम्पायर का स्टार्ट हुआ एंड इट कंटिन्यूड बिकॉज उनकी जो बाबर एंड इब्राहिम लोदी की जो फाइट हुई थी इन विच बाबर वन एंड द मुगल एम्पायर स्टार्टेड एंड द दिल्ली सल्तनत came to an end. So we'll get to know about all his life. Before I start with anything, I am going to tell you कि मतलब मुझे information कहाँ से मिली. Starting with जो like overall मेरा जो पूरा का पूरा जो idea है has come from my last year's book. अभी तो मैं grade 8 में हूँ. This is my grade 7's history NCERT book by which I got a lot of idea. एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने और इन्फॉर्मेशन के लिए NCERT की जो ओल्ड बुक थी उसको भी रेफ़र किया है बिकॉज इट हैज़ मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल्स. वेयर एज द सेकेंड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आई गॉट फ्रॉम दिस बुक इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि नॉर्मल स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती है. So basically this was my last year 7th book. Now I'm in grade 8 and afterwards this. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन से. सो द फुल नेम ऑफ बाबर इज़ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. थोड़ा सा लंबा नाम है, याद करने में टाइम लगेगा. एंसेस्ट्री के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड. मंगोल्स एंड तिमुर फ्रॉम देयर फादर साइड, मंगोल फ्रॉम देयर मदर साइड. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दैट मंगोल्स लाइक Babur and the Mughals did not like their mother's side ancestry. Mongols, they did not like them because वो Genghis Khan से related थे and Genghis Khan is remembered कि उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है. So they like wanted to be away from that negativity. But यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है that the word मुगल यानी कि जो मुगल एम्पायर का जो नाम है मुगल has come from मंगोल. तो ये बहुत एक मिक्स फीलिंग वाली चीज़ है दैट इट्स इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम बट इट्स वियर्ड एट द सेम टाइम. जिस चीज़ को पसंद नहीं करते थे द मुगल्स वही उनका मतलब उनके एम्पायर का नाम है. तो अब बाबर पे आते हैं. तो बाबर की एंसेस्ट्री ये है, ही वॉज बॉर्न इन फरगाना वैली इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान एंड बहुत ही अर्ली लाइफ में ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. Lot of struggles as in because he's born in the year 1483 and पूरा का पूरा लाइफ स्पैन जो था वो बस 47 years का ही था because he was born in 1483 and he died in 1530 in the year 1530. तो 47 years की एज पे ही died. एक अर्ली लाइफ पे ही बहुत प्रॉब्लम्स कैसे आ गई. when he was just 12 years old यानी कि बाबर बहुत ही यंग था. मैं मतलब जुलाई में 13 years के होने वाली हूँ, वो 12 years का था when his father died यानी कि बाबर्स फादर डाइड व्हेन बाबर वाज रियली यंग एंड पूरे के पूरे फरगाना वैली का जो एम्पायर था, जो एम्पायर एग्जिस्ट करता था वो बाबर के ऊपर आ गया बिकॉज इट वाज अगेन लाइक अ बर्डन. तो यानी कि हम लोग 13 years के हैं, मतलब मैं 13 years की हूँ, यहाँ पे कभी कभी सामान ही नहीं संभलता है. उसने पूरा का पूरा एम्पायर ही एट द एज ऑफ 12 संभाल लिया था. सो दिस इज सम और द अदर वे. इट टेल्स अस कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही बाबर में आ गई थी बिकॉज इट न्यू दैट एम्पायर है एक पूरा का पूरा. तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो फेस करनी पड़ी. एट अ यंग एज ही हैड टू टेक ओवर एन होल एम्पायर. तो ये फर्स्ट चीज़ थी. बट एक सेकंड प्रॉब्लम और आ गई बिकॉज ही वॉज यंग. तो सम और द अदर वे थोड़ा सा वीक साइड हो गया ना. उज़्बेक्स जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है वर द मंगोल कॉम्पिटिटर्स. एक और रीज़न अपनी मदर साइड को हेट करने का. मंगोल कॉम्पिटिटर ऑफ द मुगल्स द उज़्बेक्स, उन्होंने फरगाना के ऊपर टेक ओवर कर लिया बिकॉज ऑफ विच बाबर हैड टू लीव हिज एंसेस्ट्रियल थ्रोन फरगाना वैली. वहाँ से वो जाना पड़ गया.
तो ये अर्ली लाइफ के प्रॉब्लम्स थी कि बहुत यंग एज में हिज फादर डाइड, एक पूरा एम्पायर आ गया और उसके बाद वो एम्पायर भी उससे छीन लिया गया. तो दिस टेल्स अस कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पहले से थी, बट एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेगेटिविटी भी एक साथ ही डेवलप हो गई थी. अल्टीमेट गोल क्या था? लाइक एक होता है ना, हर किसी का एक गोल होता है. बाबर ऑलवेज, मतलब जो बाबर को हमेशा से गोल था वो था सामरकंड, यानी कि एक सेंट्रल एशिया का पार्ट जो है उसके ऊपर टेक ओवर करना. बट कई बार किया भी और कई बार हाथ से निकल भी गया. एंड यही सब करते करते ध्यान इंडिया पे आ जाता है. तो इससे पता चलता है कि इंडिया से रिलेटेड क्या माइंडसेट था. तो इंडिया को टेक ओवर करने का माइंडसेट इतना था अपना टेरिटरी को बढ़ाने के लिए. तो दैट वाज ऑल लाइक अबाउट व्हाट ही थॉट ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया को लेने से पहले क्या थॉट था, बस टेरिटरी को बढ़ाना था, कोई और ऐसा कुछ एज सच नहीं था. तो सामरकंड को लेते लेते या फिर देते देते भी, क्योंकि मतलब कैप्चर भी किया, कई बार हाथ से चला भी गया, इंडिया पे ध्यान आ जाता है. 3 मेजर फाइट्स जो हैं जो बाबर की हैं, बैटल्स जो हुई हैं, 3 मेजर फाइट्स हैं. सबसे पहले वी हैव द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. उसको तो इम्पॉर्टेंट होना ही था. इन सबको तीनों बैटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये मुगल एम्पायर का स्टार्ट ही इससे हुआ है. एंड बाबर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुगल एम्पायर के स्टार्ट के लिए दी जाती है. तो ये 1526 में हुई थी. उसके जस्ट एक साल बाद बैटल ऑफ खंडवा, जिसमें राणा संगा को डिफीट कर दिया था इन 1527. आफ्टरवर्ड्स 2 साल बाद एक बैटल हुई यूपी एंड बिहार के रीजन्स में, प्रेजेंट डे यूपी बिहार के रीजन्स में. वो हुई थी 1529 में. अब इस बैटल को इम्पोर्टेंस इसलिए मिली है क्योंकि दिस वाज द लास्ट बैटल ऑफ बाबर्स लाइफ, क्योंकि 1529 में हुई है. एंड रिमेंबर 1530 में ही डाइड. तो इन द ईयर 1530 बाबर डाइड. सो इन 1529 दिस वाज हिज लास्ट बैटल. इनकी पूरी लाइफ का लास्ट बैटल था ये. So in 1530 many people say he died because of any illness, but folklores या फिर जो stories हम सुनते आ रहे हैं, ऐसा कोई claim नहीं है कि this is right or wrong. ऐसा कहा जाता है that in 1530 बाबर्स सन हुमायूं की हेल्थ जो है बहुत खराब होने लगी थी. अब ऐसा कहते हैं that बाबर ऐसा विश करते थे एंड ही प्रेड टू गॉड दैट हुमायूं वॉज इन सच अ कंडीशन दैट ही वॉज सो वीक ही कुड डाई. सो बाबर उन्होंने ऐसा विश किया, ऐसा प्रे किया कि हुमायूं की लाइफ बच जाए इन मतलब वापस इन रिटर्न उनकी लाइफ ले ली जाए. बाबर्स लाइफ शुड बी गॉन इन रिटर्न ऑफ हुमायूं. एंड ये मिरेकल देखो या फिर थोड़ा कुछ भी एक्सीडेंट ही देखो, हुमायूं की तबीयत 1530 में अच्छी होने लगी, वेयर एज बाबर की तबीयत खराब होने लगी. एंड एट लास्ट ही डाइड, बाबर डाइड. तो यहाँ पे एंड हो गया. ये फोकलोर ऐसा कहती है कि हुमायूं को बचाने के लिए उन्होंने ऐसे उनकी लाइफ चली गई, प्रे किया गॉड से, ऐसा कहीं क्लेम नहीं है. अब उनकी डेथ हो गई है. ही डाइड इन आगरा. बाबर डाइड इन आगरा, बट बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया काबुल में. एंड वहाँ पे काबुल प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, वहाँ पे शिफ्ट किया गया क्योंकि बाबर की दिली ख्वाहिश थी कि उनको काबुल में ही बरी किया जाए. एज द मुस्लिम रिचुअल इज वी बरी इन अ सॉइल, लाइक सॉइल में बरी करते हैं. सो ही वॉज बरिड इन काबुल बिकॉज काबुल एक ऐसी जगह थी जो बाबर को बहुत ज़्यादा पसंद थी. तो एंड वहीं पे एक गार्डन्स ऑफ बाबर है जहाँ पे अभी बॉडी रखी है, मतलब जहाँ पे दफनाया था, जहाँ पे बरी किया था, वहाँ पे गार्डन्स ऑफ बाबर में है. तो अभी तो हम डेथ पे आ गए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं. ऐसे मैरिजेस और चिल्ड्रन पे आते हैं. वैसे तो बहुत सारी मैरिजेस भी की थी बाबर ने, एंड ही हैड मैनी वाइफ्स एंड ऑल्सो मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे भी थे. तो लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट या फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस वाइफ को दी जाती है वो है गुलरुख बेगम, जिनको दिलदार बेगम भी कहा जाता है. उनको इम्पोर्टेंस इसलिए मिली बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ हुमायूं.
अब हुमायूं तो है ही, क्योंकि हुमायूं वॉज द मोस्ट पॉपुलर किड, सॉरी द मोस्ट पॉपुलर चाइल्ड ऑफ बाबर, यानी कि जो बाबर के जितने भी बच्चे थे उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुमायूं ही थे। एंड हुमायूं को ही बाद में जो नेक्स्ट जो किंग थे वो हुमायूं ही बने इन द मुगल एम्पायर। तो वो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट थे, वो क्योंकि बहुत पॉपुलर थे, बहुत फेमस थे, इसलिए उनकी मदर यानी कि बाबर्स वन ऑफ बाबर्स वाइफ्स एंड द मदर ऑफ हुमायूं दिलदार बेगम को इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है। सो दिस वॉज अबाउट हिज मैरिज एंड चिल्ड्रन। अब ओवरऑल थोड़ा पर्सनालिटी पे आते हैं। वैसे तो पर्सनालिटी तो बहुत ही डिफरेंट है ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले बता दिया। ही गॉट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ वेरी यंग एज। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है विच इज़ बाबरनामा, जिसमें पूरी लाइफ, चॉइसेस, थॉट्स सबके बारे में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव साइड पे आते हैं। बाबर इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रैटेजीज इन मतलब बैटल फील्ड्स में जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बताया था मैंने कि एक छोटी सी आर्मी होने के बावजूद ही वन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजीज। आफ्टरवर्ड्स जो सेकेंड चीज़ है, ही इज़ नोन एज अ पोएट्री करते होंगे, किसी को पता। एंड आफ्टरवर्ड्स थर्डली हिज लव फॉर नेचर भी एक तरीके से मतलब नेचर बहुत पसंद था। तो नेचर पसंद होने का भी मतलब ये भी एक रीज़न था वाई ही विश्ड टू बी बरिड इन काबुल, क्योंकि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी अच्छी थी। तो दीज वर द 3 इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव साइड्स जिसके लिए बाबर इज़ नोन फॉर। आफ्टरवर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव साइड ये था दैट इन बाबरनामा ही हैज़ मेंशन्ड दैट ही डिड नॉट लाइक इंडिया मच, मतलब इंडिया पसंद नहीं था ज़्यादा। ही वॉज एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज वो इंडिया से बहुत अटैच भी नहीं थे, बहुत कल्चर से अटैच भी नहीं थे। इनफैक्ट उनको इंडिया पसंद ही नहीं था। सो ही डिड नॉट लाइक इंडिया मच। एंड आफ्टरवर्ड जिसके जितने भी रूलर्स थे उन सबको इंडिया पसंद था। दे स्टेड इन इंडिया, दे रूल्ड इन इंडिया, दे वर्कड फॉर इंडिया, दे जो उनकी इंडियन टेरिटरी थी। बट बाबर को ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा से काबुल एंड एरियाज में ज़्यादा पसंद था। ही हैज़ ऑल्सो मैंशनड इन हिज बाबरनामा। सो ही वॉजंट रियली इम्पोर्टेंस टू इंडिया। तो ये एक तरीके से था कि ही डिड नॉट वर्क फॉर इंडिया मच, बस टेरिटरी बढ़ाने के लिए ही हैज़ यूज्ड इंडिया। सो बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन नॉट जज द होल मुगल्स, बिकॉज बाबर के बाद जितने भी आए हैं, जितने भी एम्परर्स उनके बाद जो थे, जैसे कि हुमायूं एंड औरंगजेब, आई वुड से उन दोनों ने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दी इंडिया को, बट एज सच कल्चर के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अपने लिए और अपने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसलिए इंडिया को दी अपने लिए। बट जो बीच में जैसे 6 एम्परर्स के बारे में बताया था, बाबर हु डिड नॉट लाइक इंडिया, आफ्टरवर्ड्स हुमायूं हु गेव इंडिया पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, आफ्टरवर्ड्स अकबर, जहाँ पे भी अकबर का नाम आता है इट्स ऑलवेज अकबर द ग्रेट। इन द बुक ऑल्सो इट्स अकबर द ग्रेट बिकॉज ही वर्कड अ लॉट फॉर इंडियन सोसाइटी, इक्वालिटी करने के लिए भी या फिर हर चीज़ के लिए ही वर्क फॉर द कल्चर। एंड सम और द अदर वे अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ हैड द सेम थॉट प्रोसेस फॉर ऑल द दोनों का तीनों का सेम थॉट प्रोसेस था इंडिया के कल्चर, इंडिया से रिलेटेड। दे वर्कड फॉर इंडिया। शाहजहाँ ने तो ताजमहल ही बना लिया, मतलब ब्यूटी ही दे दी कहीं ना कहीं। एंड कहीं ना कहीं जो हमारे सराउंडिंग्स में जो मतलब जो कल्चर में जो ग्रेस आया है, इट हैज़ कम फ्रॉम द मुगल्स। तो मुगल्स की जो 3 ये एम्परर्स थे उनका हाथ था कहीं ना कहीं कल्चर को थोड़ा बेटर करने में। वहीं हुमायूं एंड औरंगजेब गेव दिस इंडियन एरिया, मतलब इंडिया का जो पूरा एरिया है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बट नॉट एज सच लव फॉर कल्चर और समथिंग। बट बाबर डिड नॉट लाइक इंडिया, तो बस टेरिटरी बढ़ाने के लिए यूज़ किया था। सो दिस वॉज अबाउट हिज होल लाइफ की मतलब कैसी पूरी लाइफ गई। 1530 में ही डाइड। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस तो देखा जाए तो मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने के लिए ही दिया जाता है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, ही वॉज अ ग्रेट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर, ही वॉज अ पोएट, बट सम और द अदर वे और like in a way he did not like India, so he disliked India also. So hope you learned something new today. Bye bye and keep reading.